तो हे गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल। तो ये चैनल बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता, मैंने हॉरर थीम को रखते हुए ओपन किया है क्योंकि मुझे हॉरर बहुत पसंद है। तो हाँ, आज जैसे कि मैंने कहा पहली वीडियो है, तो पहली वीडियो मैंने सोचा थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाई जाए। तो आज के वीडियो में मैं नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि ट्रू बेस्ड है, जिसका नाम है क्राइम सीन द वैनिशिंग एट द सीसिल होटल। तो जो लोग हॉरर फैंस हैं उन्हें ये चीज़ पता होगी कि एक हॉन्टेड गेम है जिसका नाम है एलिवेटेड टू अनदर वर्ल्ड। तो इसमें उससे रिलेटेड बातें हैं एंड इसका ओरिजिन यहीं से हुआ था। तो आज हम इसकी ट्रू स्टोरी जानने वाले हैं। एंड अगर तुम ऐसी स्टोरीज़ और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक कर देना वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है लाइव टेलीकास्ट सीरीज़ के ऊपर, जो कि कुछ टाइम पहले हॉटस्टार पर रिलीज़ हुई थी। तो चलो बिना किसी टाइम के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एक फैक्ट बता रहना चाहता हूँ कि 2005 में एक मूवी निकली थी जिसका नाम था द डार्क वाटर, एंड वो भी इसी घटना पर आधारित एक मूवी बनाई गई थी। मतलब स्टोरी उसकी जो है इसी मूवी में है। तो अगर तुम देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हो। मूवी का नाम है द डार्क वाटर। तो चलो आज का वीडियो फट से शुरू करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्री एक कैनेडियन वुमेन के ऊपर है जिसका नाम था एलिसा लैम, जो कि 21 ईयर्स की थी। और ये लॉस एंजलिस में 31 जनवरी को मिस्टीरियसली गायब हो गई थी। तो ये काफ़ी फेमस केस था जिसमें कई सारे लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। एंड इसके खास होने का रीज़न था सीसिल होटल, जो कि एलए का सबसे मशहूर होटल है। एंड ये मशहूर सिर्फ इसके बदनामी की वजह से है, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस माना जाता है। एलिसा लैम एक हांगकांग के चाइनीज़ कपल की बेटी थी जो कि कनाडा में रहती थी। कनाडा की यूनिवर्सिटी ब्रिटिश कोलंबिया की वो एक स्टूडेंट थी जो अकेले कैलिफोर्निया घूमने आई थी। एंड एलिसा एक सोशल बी थी, जिसके कारण वो टम्बलर पर काफ़ी एक्टिव रहती थी और हर समय कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती थी। एंड अपनी लाइफ की हर एक छोटी से छोटी चीज़ वो वहाँ लिखती थी, एज इफ़ कि वो उसकी पर्सनल डायरी हो। एलिसा ने 26 जनवरी को सेसिल होटल में चेक इन किया था एंड 31 जन को वो वहाँ से मिसिंग हो गई। एलए के पुलिस डिपार्टमेंट ने इस केस को सीरियसली लेते हुए 18 ऑफिसर्स को इस केस की इन्वेस्टिगेशन पे लगाया। एलिसा का रूम 5th फ्लोर पे था, जिसे स्टे ऑन ब्लॉक बिल भी कहा जाता था। इस होटल के 3 फ्लोर्स 4th, 5th और 6th को सेपरेटली मार्केट किया गया था। इवन उसकी लॉबी अलग थी, हर चीज़ अलग थी सिवाय लिफ्ट के। अब माइक एंड सबीना बॉग इंग्लैंड से आए हुए 2 टूरिस्ट थे। वो एलए एक्सप्लोर करना चाहते थे, इसलिए इंटरनेट पे चीप रेट्स देख के उन्होंने ये होटल बुक किया था, जो कि आगे जाके उन्हें काफ़ी महंगा पड़ा। होटल की मैनेजर ने पुलिस के साथ काफ़ी कोऑपरेट किया है। उन्हें बताया कि पहले एलिसा गर्ल्स डॉर्म में रहती थी। आगे जाके उसे अलग रूम अलॉट किया गया था, क्योंकि जिन गर्ल्स के साथ वो रह रही थी उन्होंने उस पर मिसबिहेव का चार्ज लगाया था। इन्वेस्टिगेशन के टाइम उन्हें कुछ भी रूम में सस्पिशियस नहीं दिखा और ना ही फोर्स्ड एंट्री के कोई निशान दिखे। वहाँ रखी कुछ दवाइयों से उन्हें यह पता चला कि एलिसा बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थी। ये डिसीज़ को अगर मैं सही तरीके से बताऊं तो वो अचानक से ही खुश हो जाते हैं और अचानक से ही एकदम दुखी हो जाते हैं। तो सीसीटीवी के फुटेज द्वारा एक रिकॉर्डिंग लीक की गई थी, जो कि कुछ ऐसी थी जब उसे एलिसा होटल के लिफ्ट में दिखी। एंड वीडियो में क्लियरली वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही थी। एंड ये वीडियो यूट्यूब की वन ऑफ द मोस्ट क्रीपीएस्ट वीडियो एवर में है एंड यूट्यूब पे अवेलेबल है ये। इससे ये पता चला कि एलिसा होटल में ही थी। होटल के अंदर 700 रूम्स थे एंड सभी गेस्ट ऑब्वियसली अच्छे नहीं थे। एंड पुलिस यहाँ पर K9 डॉग स्क्वाड को बुलाते हैं ताकि वो इस केस की गहराई तक जा सके। तो एक डॉग फॉलो करते करते विंडो के पास आकर रुक जाता है, जिसके बाहर फायर स्टेप्स थे जो कि डायरेक्ट ऊपर टेरेस की तरफ जा रहे थे। तो पुलिस हेलीकॉप्टर की मदद से ऊपर देखती है, पर वहाँ भी उन्हें एलिसा लैम नहीं मिलती, जिसके तंग आकर वो लोग इस वीडियो को इंटरनेट पर पोस्ट कर देते हैं ताकि वो पब्लिक से उनकी हेल्प ले सके। और यहीं से सारे कांड शुरू होते हैं। साल 1924 में होटल सेसिल की शुरुआत हुई थी। 19 फ्लोर्स एंड 700 रूम्स के साथ यह होटल उस टाइम टूरिस्ट का फेवरेट होटल था। पर 1930s के ग्रेट डिप्रेशन के बाद होटल घाटे में चलने लगा। ये होटल एलए के स्किड रो एरिया में था, जिसे लोग पुअरेस्ट एरिया एलए का मानते हैं।
यहाँ लगभग 8 से 10 हज़ार लोग रहते आ रहे हैं सालों से। इनमें क्रिमिनल्स, सीरियल किलर्स, ड्रग एडिक्ट्स भी शामिल है। LA सिटी ने इसे ये स्लॉट इसलिए दिया है क्योंकि ये एक ओपन प्रिजन की तरह है। एंड बाय लॉ सेसिल होटल के सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर इन्हीं लोगों के लिए रिजर्व्ड है। ये ऐसे ही लोगों का अड्डा बन चुका था एंड क्राइम, वायलेंस ये सब यहाँ के लिए आम बात थी। 1980s में नाइट स्टॉकर सीरियल किलर को भी इसी होटल से अरेस्ट किया गया था, जिसने 18 लोगों को मर्डर किया था। साल 1991 में अनदर सीरियल किलर जैक भी इसी होटल में रहता था। बेसिकली ये होटल क्राइम का अड्डा बन चुका था एंड हर दिन 911 पे इसी होटल से कॉल भी आया करती थी। साल 2007 में होटल के न्यू ओनर्स ने इसे रेनोवेट करके काफ़ी अच्छा होटल बना दिया था, जिसमें टूरिस्ट और आम लोग सब रहते थे। अब जैसे मैंने कहा ये क्राइम का अड्डा था, तो पुलिस को ये लगने लगा कि एलिसा के साथ भी क्राइम हुआ होगा। अब लिफ्ट वाली वीडियो ने यूट्यूब पर तहलका मचा दिया था, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी। अब वीडियो में एलिसा लिफ्ट के अंदर जाते ही कई सारे बटन्स को दबाने लगती है और डर उसके चेहरे पर काफ़ी साफ दिख रहा था। एंड अजीब से हैंड गेस्चर्स को करते हुए लेफ़्ट साइड से वो गायब हो जाती है। अब कमेंट सेक्शन घोस्ट हॉन्टिंग से भरा हुआ था। लोगों का मानना था कि ये भूत या कुछ चीज़ है। अब एलिसा को गायब हुए 2 हफ्ते हो चुके थे एंड फरवरी 19 को माइक एंड सबीना बॉग ने ये कंप्लेन की कि उनके टैप से पानी नहीं आ रहा है एंड इसका काम मेंटेनेंस वर्कर सैंटियागो लोपेस को दिया गया था, जो कि ऊपर टंकी चेक करने गया एंड टंकी में उसे एलिसा लैम की नेकेड डेड बॉडी पड़ी हुई मिली। उसके कपड़े टैंक के इनलेट में फंसे हुए थे एंड इसीलिए रूम में पानी नहीं आ रहा था। यानी कि होटल के सभी गेस्ट ने ठीक 19 दिन तक इसी पानी को पिया है एंड इसी पानी से नहाया है। जस्ट सोचो, अगर आपकी टंकी के अंदर एक छोटा सा कीड़ा भी चला जाता है तो आपको इतना घिनौना फील होता है। यहाँ पर तो पूरी की पूरी एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। खैर, ये खबर वाइल्ड फायर की तरह इंटरनेट पर काफ़ी फैल जाती है। सबकी अपनी अपनी थियरीज थी कि एलिसा वहाँ पहुँची कैसे एंड रिपोर्टर्स वहाँ पहुँचे, जिससे माइक एंड सबीना बचकर भाग गए, मीनिंग कि वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में थे। तो काफ़ी यूट्यूबर्स इस होटल में 5th फ्लोर पर रिसर्च करने आते हैं एंड उसी ऑर्डर में बटन दबाते हैं जिस ऑर्डर में उस वीडियो में दिखाया गया था। अब रूफ टॉप पर जाने के सिर्फ 2 रास्ते थे, एक इंटीरियर स्टेयर से एंड दूसरा विंडो के बाहर जो फायर स्टेप्स है उससे। यदि कोई इंटीरियर स्टेयर से जाता तो नीचे लॉबी में अलार्म बजता था। इसका मतलब ये था कि एलिसा जैसे भी पहुंची है वो फायर स्टेप्स के थ्रू पहुंची है। अब इंटरनेट के वेरे लोग यहाँ पर अपनी ही थियरीज कुछ भी बनाकर रखते हैं। अब 2005 में एक हॉरर फिल्म आई थी जिसका नाम था द डार्क वाटर। उसके अंदर मदर एंड एक डॉटर एक पुराने अपार्टमेंट में चेक इन करते हैं एंड वहाँ पर एक बच्ची की मौत वाटर टैंक में गिरने से हुई थी। अपार्टमेंट में भी ब्लैक वाटर हर जगह आ रहा था। अब लोगों का कहना था किसी सीरियल किलर ने एलिसा लैम को फिल्म को कॉपी करके मार डाला एंड कुछ लोग एकदम उल्टी ही थियरी रखते हैं। अब बॉडी मिलने के कुछ ही दिन बाद उस एरिया में ट्यूबरक्लोसिस काफ़ी बढ़ चुका था। नया म्यूटेटेड वेरिएंट सामने आया था एंड टेस्ट करने के बाद ये पता लगता है उसका नाम लैम एलिसा था, यानी एलिसा लैम का उल्टा। अपेरेंटली ये वायरस को पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया गया था उसका नाम लैम एलिसा था। लोगों का कहना था कि एलिसा एक सीक्रेट एजेंट थी जो कि इन होमलेस लोगों को मारने आई थी। उसके एंड गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हुआ रहेगा एंड इसीलिए गवर्नमेंट वालों ने उसे मारकर टंकी में फेंक दिया। अब कोइंसिडेंट वाली बात यह है कि जिस यूनिवर्सिटी में एलिसा पढ़ती थी वहीं पे टीबी का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है। अब इन वेले लोगों ने एक आर्टिस्ट का वीडियो ढूंढ निकाला जो कि 2012 में इसी होटल में रुका हुआ था। उसके यूट्यूब चैनल पर वो क्रीपी म्यूज़िक वीडियोस बनाना था, जिसके लिरिक्स में वो एक चाइनीज़ गर्ल की बात करता है जो कि एक वाटर टैंक में जाके मर जाती है। अब ये वीडियो डेथ से पहले रिलीज़ हुई थी, इसीलिए इसे लोग सीरियल किलर मानते हैं। अब डेथ के टाइम वो मेक्सिको में एक शो कर रहा था जिसकी एक क्लैरिफिकेशन वीडियो भी वो पोस्ट करता है। अब यूट्यूब बिना कुछ सोचे समझे उसके चैनल को बैन कर देती है परमानेंटली, वायोलेटिंग ऑफ यूट्यूब टर्म्स के तहत। लोल। यहाँ पुलिस इन सबको इग्नोर कर देती है और डॉक्टर जेसन टोवार एलिसा की बॉडी का डिटेल्ड ऑटोप्सी करता है।
उसकी बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल घाव नहीं थे एंड ऑल्सो उसने किसी भी अनऑथराइज ड्रग्स को भी नहीं लिया था। स्ट्रेंजली उसकी बाइपोलर मेडिकेशन में कमी थी, जिसका मतलब वो अपनी मेडिसिन ठीक से नहीं खा रही थी। एंड उसकी फैमिली का कहना था कि जब भी वो दवाई नहीं लेती थी तो उसे दौरे पड़ते थे। अब मिसिंग होने से पहले वो एक लाइव शो के अंदर गई थी बिना दवाई लिए, जिससे वहाँ से उसे निकाल दिया गया था फॉर मिसबिहेविंग। इनिशियली होटल में वो डॉर्म रूम में रुकी थी, जहाँ पे वो बाकी गर्ल्स को रूड मैसेजेस दे रही थी, इसीलिए मैनेजर ने उसे एक अलग रूम अलॉट कर दिया था। अब पुलिस के हिसाब से एलिसा को कोई ऐसी चीज़ दिख रही थी या आदमी दिख रहा था जो उसे फॉलो कर रहा था ड्यू टू अर मेंटल इलनेस, एंड इसीलिए वो लिफ्ट के अंदर ऐसा स्ट्रेंज बिहेवियर कर रही थी। वो डर कर खुद ही 19 फ्लोर चढ़ी एंड लेटर ऑन रूफ पर जाके वो कूद गई टंकी के अंदर, क्योंकि उसे लगा वो एक सेफ़ प्लेस है, एंड वहीं पर वो मर गई। पुलिस ने पहली बार रूफ को चेक किया था पर वाटर टैंक को नहीं, एंड उसके इंस्टाग्राम से ये पता चला कि वो अक्सर स्काई स्क्रैपर्स पर चढ़ के वहाँ से फ़ोटोज़ लेती थी, विच मीन्स उसे उसकी प्रैक्टिस थी। क्लियरली शी वॉज स्ट्रगलिंग बिकॉज वो बाकी स्टूडेंट्स की तरह इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहती थी। बट मेंटल इलनेस एक काफ़ी बड़ी सिचुएशन है एंड इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। सेकेंडली, किसी भी न्यू टाउन में होटल को बुक करने से पहले उसकी हिस्ट्री को जानना ज़रूरी है, ना कि ये कि चीप है तो चलो ले लेते हैं। एंड एक और चीज़, आप जब भी इंटरनेट पर कहीं भी कुछ भी कमेंट करते हैं तो उसे सीरियसली कीजिए, क्योंकि आप भले ही वो कमेंट फ़न में कर रहे हैं एंड बाकी लोग फ़न में ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन कमेंट्स को रियली सीरियसली लेते हैं। तो ये थी इस डॉक्यूमेंट्री की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड आई होप सो तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी रहेगी। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड मिलता हूँ तुमसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।